हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए पतोड़ की रेसिपी। तो आज मैं इस पतोड़ को उत्तराखंड स्टाइल में बनाकर बताऊंगी कि ये उत्तराखंड में किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पतोड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 14-15 अरबी के पत्ते ले लिए हैं। फिर अरबी के पत्तों को साफ़ पानी से धो लें। तो सारे पत्तों को मैंने पहले से ही साफ़ पानी से धो के रखा हुआ है। अब एक बड़े बाउल या परात में 1/3 कटोरी बेसन डालें। अब सेम कटोरी से आधी कटोरी आटा डालें। आटा डालने से पतोड़ जब स्टीम करने के लिए रखा जाता है तो ये ज़्यादा गीले नहीं रहते हैं, एकदम सूखे सूखे बनते हैं और पत्तों में आटा बेसन की मोटी परत बन जाती है तो गले में पतोड़ को खाने से खराश भी नहीं लगती है। अब बेसन में 1/3 स्पून देगी मिर्च पाउडर डालें। मिर्ची पाउडर अपनी इच्छा अनुसार डालें, जितना तीखा आपको पसंद हो। आधी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें। 1/3 स्पून गरम मसाला पाउडर डालें। एक छोटी सी स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें अजवाइन। अब स्वाद अनुसार नमक डालें। अब सभी चीज़ों को मिक्स करें। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। बेसन का एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह का पेस्ट हमें बनाकर तैयार करना है, इसे ज़्यादा गीला नहीं करना है। अब एक बड़ी प्लेट में एक पत्ता को रखें। फिर बेसन पेस्ट पत्ते के ऊपर अच्छे से लगा लें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे आप लोगों को मेरी नई नई रेसिपी मिलती रहे। तो एक पत्ता पर मैंने बेसन पेस्ट अच्छे से लगा लिया है। अब इस पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता उल्टा करके रखें और इस पर भी बेसन पेस्ट लगा लें। तो इसी तरह से हमें पत्तों पर उल्टा उल्टा रखकर बेसन पेस्ट लगाना है। उतने ही पत्तों पर बेसन लगाएं जितना बड़ा पतोड़ बनाकर तैयार करना हो और जितने पत्तों को आप आसानी से फोल्ड कर सकें। अब पत्तों को दोनों किनारों से फोल्ड करें। फिर तीसरे किनारे से पत्तों को फोल्ड करते हुए ले जाएं। फिर चौथे किनारे से फोल्ड करते हुए दोनों किनारों को बंद कर लें। फिर एक धागे से इन्हें बांध लें जिससे पत्ते खुले ना। तो एक पतोड़ मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से मैंने दूसरा पतोड़ भी यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। तो एक पतोड़ थोड़ा छोटा बना है क्योंकि इसमें पत्ते थोड़ी छोटे थे। 7-8 पत्तों से मैंने ये पतोड़ बनाकर तैयार किया है। तो पहाड़ों में इसे बड़े बड़े बनाकर तैयार किया जाता है। अब मैंने रखा हुआ है कढ़ाई में गर्म पानी जो अच्छे से उबल रहा है। अब कढ़ाई में स्टैंड रखें, फिर जाली वाली प्लेट रखें, फिर तैयार किए हुए पतोड़ रखें, फिर ढक्कन लगाकर इन्हें पका लें। तो इन पतोड़ों को आप मोमोज बनाने वाले स्टीमर में भी बना सकते हैं। अब ढक्कन खोलकर पतोड़ को चाकू की हेल्प से चेक कर लें। तो चाकू से पतोड़ आसानी से कट रहे हैं। अब पतोड़ बनकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब पतोड़ वाली प्लेट को निकालकर पतोड़ को ठंडा कर लें। तो पतोड़ यहाँ पर ठंडा हो गए हैं। तो जो हमने इसमें धागा लगाया था उसे भी निकाल लें। अब पतोड़ को अपने मन चाहे पीस में काट लें, छोटा बड़ा जैसा भी पीस आपको पसंद हो। तो अभी मैं एक ही पतोड़ को यहाँ पर काट रही हूँ। तो दूसरा पतोड़ मैं ऐसे ही बनाकर फ्रिज में रख दूँगी, जब ज़रूरत होगी तब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। तो अब करते हैं इन्हें फ्राई करने की तैयारी। गैस पर एक कढ़ाई रखें। कढ़ाई में 2 बड़ी करछी तेल डालें। तेल इसमें ज़्यादा रखें जिससे फ्राई करने पर पतोड़ क्रिस्पी रहेंगे। तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। अब 1/3 स्पून हींग पाउडर डालें। 1 स्पून राई या सरसों के दाने डालें। जब तेल में यह दाने अच्छे से चटक जाए तब 2 सूखी लाल मिर्ची तोड़कर डालें। सूखी लाल मिर्ची को भी अच्छे से भून लें। अब कढ़ाई में पतोड़ डालें और अलट पलट कर इसे 3-4 मिनट तक बिना ढक्कन लगाए ही पका लें, जिससे पतोड़ क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। 3-4 मिनट के लिए मैंने पतोड़ को अलट पलट कर पका लिया है। अब ये पककर तैयार हो गए हैं। उत्तराखंड में इन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है। बहुत सारी जगह पर इन्हें आटे से भी बनाकर तैयार किया जाता है और दाल पेस्ट लगाकर भी तैयार किया जाता है और छोटे छोटे पकोड़े बनाकर भी खाया जाता है।
अब गर्मा गर्म पतोड़ को खाने के लिए प्लेट में सर्व करें। तो फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।